दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा खासा रुपया बनाए स्टॉक मार्केट के अंदर। हर वीडियो की शुरुआत में मेरे एक ही कंटेंट होते हैं कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन सेबी रजिस्टर जो लोग हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ। मतलब कि डिमेट अकाउंट ओपन करना और गाइडलाइन देना लोगों को, ये मेरा काम है। माइंड पावर का मतलब एक होता है कि फोकस पूरा करना है हमें मार्केट के अंदर, कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, बस वो मेरा काम है। बाकी यहाँ पर जो भी कोई अपडेट मैं कोई स्टॉक के बारे में बताऊंगा, तो स्टॉक के अपडेट मेरे बोलने पर आपको बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके एडवाइजर को पूछना है कि क्या ये सही है। आपके एडवाइजर बोले उसके बाद में बाय करो। हाँ, सीखना है तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं लिमिट बोलता हूँ। लिमिट का मतलब वो होता है कि मार्केट चल रहा है 300 रुपये पर। अगर मान लो आप ऑप्शन बायर करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेल करते हो, आप पुट बाय करते हो या पुट को सेल करते हो, जो भी कुछ करते हो, तो कहने का मतलब अगर पुट ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर का मतलब एक होता है कि पैसा पहले तो है ना, मतलब के लिमिटेड होना। मतलब के ऑप्शन बायर का मतलब ये होता है कि इस प्रीमियम पे लिया, उस प्रीमियम पे मुनाफा मिला, बुक किया। कोई लोग जो होते हैं वो बीटीएसटी खड़ा रखते हैं, कोई लोग जो तो लॉस बुक होता है, किसी का होता है एसएलइट। मतलब कि मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर एक चीज देखी है लोगों के अंदर, कि काफी सारे लोग जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम लॉस करते हैं और मिनिमम प्रॉफिट पे निकल जाते हैं। और लॉस इस तरह देखते हैं कि जब तक उनका डिमेट पूरा साफ नहीं होता ना, तब तक लॉस देखते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि एजुकेशन का अभाव है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का भी अभाव है और अंकों का भी अभाव है, जिसको भी कौन सी अंक सपोर्ट बनने वाले और कौन सा रजिस्टर बनने वाला है। तो यहाँ पर जब मेरे ग्रुप के अंदर मैं ये चीज सिखाता हूँ लोगों को लाइव मार्केट के अंदर, कि देखो 210 का जिसने हाई दिया, बराबर, तो 210 का कोई भी स्ट्राइक ने मान लो हाई दिया है, तो उसका हाई जाके चेक किया कि 210 दिया, 240 दिया, कौन सा हाई दिया। वो हाई आपने चेक किया और सामने आपने दूसरी विरुद्ध दिशा में जैसे कॉल का हाई चेक किया, तो यहाँ पर आपने पुट का भी लोअर चेक किया, बराबर। पुट का भी लोअर चेक किया और पुट का भी आपने प्रीवियस जो क्लोज था वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। अब आपको देखनी है कि किसने एवरेज ज़्यादा बनाई है। मतलब कि पुट जो थी वो 300 पे थी और पुट 300 वाली पुट मान लो कि भाई 70 रुपीज़ हो गई, तो मुझे मेरे ग्रुप के अंदर एक जो बंदा है उसने मुझे पूछा, सर 70 रुपये की जो पुट है ना, क्या मैं बाय कर लूँ? 70 रुपये की पुट जो है, क्या निफ्टी की मैं बाय कर लूँ? मैंने उसे कहा कि 70 रुपये की पुट अगर बाय करने जाओगे तो पहले दिन देख लो, एक्सपायरी के दिन कितने करीब बचे हैं, पहले ये देखना जरूरी है। अगर मान लो वो नहीं समझ में आया तो पुट आप नहीं ले सकते। तो एक्सपायरी के दिन देखना बहुत जरूरी है। और वो दिन अगर मान लो 2 या 4 दिन बाकी हो, तो समझ लो 2 दिन है ना प्रीमियम घिसाई होने वाली है। अब आप देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर पूरा ग्लोबल इंडेक्स जो है ना, ये पूरा बाइंग में, मतलब क्या, ग्लोबल इंडेक्स देख लो पहले कहाँ पे लोअर दिया है, यहाँ पे प्रीवियस कहाँ पे था पहले वो देखना है। लास्ट ईयर 15,882 पे था। 15,882 से लेकर जो लोअर है वो 15,840, मतलब कि इससे 42 पॉइंट नीचे, बराबर। कि जितने कॉल में थे वो सारे के सारे निकल गए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इसने लोअर दिया वैसे ही कितना हायर दिया, 16,010 का हायर दिया, बराबर। और ओपन कहाँ पे हुआ था, 15,877, मतलब लास्ट 15,882 पे था तो 15,887 पे हुआ। मतलब कि यहाँ से 5 पॉइंट ऊपर ही ओपन हुआ था। मतलब कि पहले है ना पुट के लोगों को डरा दिया गया और वहां पे कॉल का जो हाई मिला था वो कॉल के हाई पे लोग निकल गए और उसके बाद में पुट के बाद में वापिस से लॉन्ग कर दी। मतलब कि यहाँ पर आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है, टोटल बाइंग का डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का मतलब कि पूरे के पूरे ग्लोबल इंडेक्स के मार्केट है यहाँ पर प्लस में जा रहे हैं और आप जो है बार बार आपकी पुट की एवरेज कर रहे हो। तो मैंने सीधा सीधा एक ही जवाब दिया कि भैया दो टॉप दिया है, बराबर। तो दो टॉप यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे लेके था, मुझे निफ्टी के बारे में मुझे बताया। तो यहाँ पर आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखा दूँ, 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो निफ्टी के चार्ट के अंदर एक चीज़ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, बराबर। अब निफ्टी देख लो कितना ऊपर गया है। अब निफ्टी ने जो है यहाँ पे दूसरा टॉप दिया है, मतलब एक टॉप है और दूसरा टॉप यहाँ पे दिया, और निफ्टी यहाँ पे। अब जो भाई साहब बोल रहे हैं कि 70 रुपीज़ का क्या मैं पुट बाय कर लूँ,
आप मुझे इतना बताओ कि 700 रुपये का प्रीमियम, 500 रुपये का प्रीमियम, 450 का प्रीमियम महंगा होता है, उस पर वजन ज़्यादा होता है, या 70 रुपये वाले प्रीमियम पे ज़्यादा वजन होगा? आप इतना बताओ मुझे कि यहाँ से वो प्रीमियम जो था वो 300 में बाई किया या 400 में बाई किया, इनको लगा कि पुट होने वाली है। अब उस पुट पर जाकर वो एवरेज कर करके वो प्रीमियम को दोबारा भी उसने पुट लिया है, और दोबारा भी वो पुट लेने के बाद में 70 पे वो पुट क्लोज किए। अब मुझे इतना बताओ कि निफ्टी का आज आप वीडियो देख रहे हो और कल ये वीडियो वापस देखने वाले हो, और मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो गया, तो आप मुझे इतना बताओ कि 70 की पुट का लोअर कितना है पता है आपको? 70 की पुट का लोअर 41 रुपीज़ है, और उसका लोअर 38 रुपीज़ है, और उसका लोअर दूसरा 24 रुपीज़ है, और उसका तीसरा लोअर जो होता है 21 रुपीज़ है। कहने का मतलब कि 70 की पुट की वैल्यू ये होती है, मतलब 70 की पुट जो होती है ना, डबल टॉप जो है ना, डबल टॉप 62, मतलब 70 की पुट 62 के बॉटम को तोड़कर 55 हो जाती है, और 50 रुपीज़ हो जाती है, और 48 हो जाती है, मतलब कि ऐसे लीड होने वाली है। पहली बात तो निफ्टी की, तो इस तरह से पुट को बाय नहीं करते। हाँ ठीक है, कॉल के अंदर एक होता है कि कॉल मान लो यहाँ पर ओपन हुई, बराबर, लेकिन पुट को है ना कॉल कभी निकालने का मौका नहीं देगी, झटके से झटके में बाइंग आएगी, और ये जो लेवल है इसको तोड़कर ऊपर चली जाएगी, और ये जो क्रॉस चैनल है यहाँ से क्रॉस चैनल पे तीसरा टॉप दे देगी। मतलब क्या होगा कि जिन लोगों ने पुट ली है उनको अगर मान लो भैया प्रॉफिट भी मिलता है, तो उनको प्रॉफिट बुक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और मार्केट सीधा खींच कर ऊपर चला आएगा, सीधा 20,997 पे चला आएगा। उसके बाद में और एक है 21,000 पे, मतलब कि भैया यहाँ पर तो भैया है ना उसका प्रीमियम जो है ना पूरा 70 रुपये वाला प्रीमियम पूरा खींच के 50 पैसा हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा समझ लो। तो कहने का मतलब 50 रुपया होता है, और 40 और 30 रुपया होता है, मतलब के टुकड़ों में होता है, एकदम से नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये पूरे के पूरी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है कि डेली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 110 पॉइंट की होती है, जो मॉर्निंग में होती है। पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है। और मॉर्निंग में जब 110 से लेकर 127 की बाइंग आती है, जब मार्केट पुट में लोग लेते हैं ज़्यादा, तो 100% उनकी एसएल जो होती है हीट हो जाती है, बराबर। और नीचे की मूवमेंट बहुत कम होती है, जिससे 35-40 पॉइंट की मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट में ना पुट को बहुत डर लगता है, बोले यार जल्दी जल्दी निकल जाओ, जल्दी जल्दी निकल जाओ। और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर के अंदर वो लोग एक चीज़ करते हैं कि पुट बुक तो कर लेते हैं, लेकिन पुट जो है ना खींच लेता है मार्केट, और पुट जो होती है वो लॉस में बुक हो जाती है। पहली बात तो कहने का मतलब कि मार्केट के अंदर पहले सीखे समझे जाने, इसके बाद में 70 की पुट में वैल्यू नहीं होती है। अब मैं मेरी एक चीज़ पे और आता हूँ कि जैसे ये सब चलता कैसे मार्केट। तो यहाँ पर आपको विप्रो का चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें एक एक सेशन के अंदर मैंने दो चीज़ साथ में ली है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर विप्रो का चार्ट जो है ना, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर सब कुछ मैंने प्लानिंग पहले से करा है। अब इतना मुझे बताओ कि आप अगर कोई निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मान लो कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन अगले आने आने वाले 3 साल जो होते हैं ना, तो आपको म्यूचुअल फंड जो होता है ना आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। बिकॉज कि आपने 3 साल तक इंतजार किया, और 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको म्यूचुअल फंड में आपने सब्र रखा, तो आपको मुनाफा मिला, बराबर। तो कितना मुनाफा मिलता है आपको? 60 to 66% आपको 3 साल का मुनाफा मिलता है। तो एक बात यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मुझे इतना बताओ कि 3 नवंबर पे, 1 दिसंबर पे, जैसे ये दिसंबर है, 31 दिसंबर 2021, अब यहाँ पर जो बंदा म्यूचुअल फंड लेने के लिए बाइंग में आ गया, बराबर, और विप्रो का ही मान लो उसने कोई स्टॉक बाय किया, और विप्रो की कोई कंपनी है जो कंसल्टिंग करती है, जैसे भैया रिलायंस की कंपनी निप्पॉन है, तो ऐसी इनकी भी कंपनियां होती है। तो बोलेगा नहीं, बोले विप्रो जी ने सजेस्ट किया, बोले यहाँ का म्यूचुअल फंड लो तो अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। किसी ब्रोकर ने सजेस्ट किया कि यहाँ का म्यूचुअल फंड लो तो अच्छा है, चलो कोई सजेस्ट, तो लोग है ना सजेस्ट करते हैं। अब आप सोचो कि 2021 से आप देख रहे हो 2023, तो 2 साल के अंदर मार्केट जो गिरा है, तो इसकी कंपनी के अंदर मान लो किसी ने पेड़ किया हुआ है, म्यूचुअल फंड का मान लो इन्वेस्टमेंट किया है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, स्टॉक सिलेक्शन किया है, तो प्राइस तो नीचे आ गया, प्राइस तो नीचे आया ना। तो लोगों को क्या लगता है कि प्राइस है ना गिर जाएगा, प्राइस गिरता नहीं है। बिकॉज के म्यूचुअल फंड की जो होती है, एसआईपी होती है, जो भी बॉन्ड होता है, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे यहाँ पे रिकवरी करनी होती है। लेकिन यहाँ की रिकवरी के लिए उसको है ना यहाँ पे 550 तक जाना होता है, और 421 के जाना होता है, और 613 का रजिस्ट्रेशन भी देता है। बिकॉज कि यहाँ पे डिविडेंड जो है ना यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी आती है, मार्केट में अच्छे रिजल्ट आने वाले, कंपनी जो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रही है,
बराबर। SWG जो होता है, SWP प्लान होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मार्केट गिरता गया, कंपनी अपना पैसा लेती गई, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, पब्लिक को लॉस है, बिकॉज के पब्लिक को SWP के प्लान के बारे में पता नहीं है। बराबर। ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं है कि कंपनी को आगे बड़े बड़े ऑर्डर मिले, इसलिए कंपनी जो रिजेक्शन पे आई है। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे म्यूचुअल फंड SIP यहाँ पे अगर निवेश किया, यहाँ पे अगर निवेश किया तो आपको रिटर्न मिलना बाकी है। तो यहाँ पर ब्रोकर लोग मान लो जो टारगेट निकालते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे अगले आने वाले 3 साल में 1012 जाएगा, अगले आने वाले 2 साल के अंदर 1012 जाएगा, अगले 3 महीने में आपको टारगेट मिल रहा है 1000 पे। आप मुझे, मेरे पास शेर खान का एक ग्रुप है ना, तो शेर खान का ग्रुप है, वो जैसे भी 950 का प्रीमियम आता है तो वैसे बोलना शुरू कर देता है, बाइंग आएगी, तेजी करो। अरे भैया, साल के जो लास्ट के 2 महीने बाकी होते हैं, जैसे दिसंबर से लेके मान लो दिसंबर का एंडिंग बोलो या जनवरी की शुरुआत बोलो, तो हर कोई बच्चा भी है ना वहाँ पे कॉल देगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कॉल देने की पता है? वो कॉल यहाँ पे जाके देनी है कि मार्केट टूटने वाला है, वो कॉल यहाँ पे जाके देनी है कि मार्केट टूटने वाला है। वो वाली कॉल आपको जिंदगी में कोई नहीं देगा। लेकिन जब मार्केट 2 महीने बाकी हो और जब उसका CAGR का सेटलमेंट करना हो, जैसे अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 481 का यहाँ पे टारगेट पड़ा हुआ है, बराबर। तो 481 का ही क्यों? तो 4 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 4 कितना होता है? 10 11 12 13 होता है। 13 का मतलब कितना हुआ? टोटल करो तो 4 हुआ। 4 का मतलब कितना हुआ कि भैया 40% की बाइंग आई वहाँ पे। मतलब अब जो है ना, जिस तरह से अदानी विल्मर बढ़ रहे, उसी तरह से विप्रो भी है ना आग लगाने वाला है, मतलब कि फायरिंग की कतार पे पड़ा है। SL जो यहाँ पर है 353 की SL यहाँ पे पड़ी है, बराबर। और 353 की एसएल तो अभी नहीं ले आ सकता, लेकिन 397 की एसएल जरूर ले सकता है 400 के बाद में। तो 397 की जो एसएल है वो लेने के बाद में शायद मार्केट जो है वो 550 के आसपास ले आपको लेकर आए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बिकॉज कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटर जो बैठे हैं कि जो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पर आए, लेकिन प्रीमियम जो होता है ना वो घिसना पड़ता है। तो प्रीमियम जब यहाँ पे जाएगा, नीचे गिरेगा, 397 पे आएगा, समझ लो आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि वो आएगा। बिकॉज कि एक बार तो उसने लोअर दे ही दिया है 381 का, बराबर। तो जब बाइंग आती है ना तो गजब की बाइंग आती है, और 550 तक 481 रिकॉर्ड ही बनाते रहता है उसके बाद में। बिकॉज के यहाँ पर लोग फंसे पड़े, यहाँ पर लोग फंसे पड़े, तो उन लोगों को एवरेज यहाँ तक देनी है, और वो और कोई नहीं है। SWG प्लान के अंदर, जैसे मैंने मेरे ग्रुप मैंने वीडियो भी बनाया, वीडियो आप देख लीजिएगा कि SWP प्लान वो होता है कि भी रिकवरी होती है, अपने पैसों की रिकवरी होती है, क्योंकि पहले भी पैसे निकाला गिरते हुए भी, और चढ़ते भी पैसा निकाल रहे हैं, दोनों तरफ से। मतलब कंपनी को तो कोई घाटा है ही नहीं भाई। कंपनी को क्यों घाटा नहीं है? बिकॉज कंपनी के पास कैलकुलेशन पड़ी है, बराबर। और यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या पता है? टेक्निकल। भैया टेक्निकल चीज़ अलग है और कैलकुलेशन चीज़ अलग है। अगर मान लो टेक्निकल आप लेने गए तो कैलकुलेशन जो गलत हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन को साफ करें और टेक्निकल को निकाल दें मार्केट के अंदर से। ये मैं टेक्निकल का यूज जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन होता है ना वो गजब का होता है। इसलिए मेरे साथ जो है ना, आप जुड़ जाओगे एक बार मान लो, या आप सोचोगे कि भाई इनके साथ जुड़ के काम करना है, तो इतना जरूर बता दूं कि जो मार्केट है ना, आज तक आपका लॉस खाया है ना, तो कम से कम ये चीज़ें समझने के बाद में लॉस नहीं खाएगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा नंबर लिख देता हूँ। करना कुछ नहीं है आपको, मैसेज में जाके आपका कॉन्सेप्ट बोलना है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और आपका जो फंड मैनेजमेंट होता है, जिसको बोलते हैं कि भाई आपका पोर्टफोलियो होता है, वो किस तरह का पोर्टफोलियो आपका है। तो हो सकता है कि मैं आपको मेरे ब्रोकर के साथ बात करा के आपका पूरा कुछ जो है मैनेजमेंट में करवा सकता हूँ। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन करना है, और हमारे पास डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको इस तरह की सारी अपडेट जो होती है, जैसे म्यूचुअल फंड है, SIP है, वो स्टॉक में स्टॉक ऑप्शन में कैसे मैनिपुलेट करते हैं, निफ्टी है, फिर निफ्टी है। तो ये आज की तारीख में एक रिकॉर्ड में जरूर बता दूं कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जरूर जाते, स्टॉक के प्राइस ऊपर जरूर जाते, लेकिन स्टॉक के प्राइस वापस नीचे आ जाते। लेकिन निफ्टी और फिर निफ्टी के प्रीमियम, जैसे मैंने 45,300 का कॉल लिया था, अरे सॉरी 43,000 और 45,000 और तकरीबन 300 का, 45,300 का मैंने कॉल लिया था बैंक निफ्टी का। मैंने खुद ने वो लिमिट डाली थी कि ये प्रीमियम 200 पे चल रहा है, तो ये प्रीमियम जो है ना, मैं 200 पे नहीं लेने वाला हूँ, इस प्रीमियम को मैं 117 पे लेने वाला हूँ। और वो मैंने लिया था 117 पे प्रीमियम, और वो सीधा चला गया 117 से उड़ कर सीधा 1500 पर चला गया। 117 वाला प्रीमियम मेरा 217 पर चला गया। लेकिन कहने का मतलब, जब मैं कोई कॉल में पैसा कमा लेता हूँ ना, तो इतना जरूर बता दूं
कि वो कॉल में पैसा कमाने के बाद में है ना, ये नहीं सोचता हो कि अब पुट होने वाली है। पता है क्यों? बिकॉज कि जितना आपने कमाया है ना, वो ले जाने की ताकत मार्केट रखता है। पहली बात तो ये जो स्विंग आप देख रहे हो, ये स्विंग वही कहता है, बार बार एक ही चीज निर्देश करता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ऐसे 9 टाइम स्विंग होती है। और वो 9 टाइम स्विंग होती है ना, वो एक वीक के अंदर होती है। मतलब कि इसके आने वाली एक्सपायरी जो होती है ना, इस एक्सपायरी को दबा रही है और इस एक्सपायरी को उठा रही है, मतलब स्विंग कर रही है। और वो स्विंग इसीलिए कर रही है ताकि कोई जो बंदा है ना, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर सीधी लॉन्ग पुट ना ले ले। मतलब सीधा इंडेक्स को, वो इंडेक्स को बाय करेंगे, इंडेक्स को सेल करेंगे और सेटलमेंट करेंगे, लेकिन सीधा सीधा इंडेक्स कभी सेल नहीं करेंगे। इतना मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कांट मेक कॉल एवरेज, मतलब कि कॉल की एवरेज नहीं बनने वाली। अगर मान लो यहाँ पे किसी ने पुट लिया है, तो उसकी एवरेज जो है ना वापस डीके होने की उसने शुरुआत की। यहाँ से भी पुट लिया, यहाँ पे भी पुट लिया, यहाँ पे भी पुट लिया। यार कहाँ कहाँ पर पुट ले रहे हो यार? मार्केट जब 52 के करीब आता है, और 52 के करीब का मतलब कि भैया दिसंबर का जो शुरुआत है और जनवरी की जो स्टार्टिंग है, तो इस बीच का जो पीवोट है, जैसे 11-12 को समिट की मीटिंग है, तो दोनों राज्यों के लोग इकट्ठा होने वाले। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो चुके हैं, अभी वर्ल्ड कप आपने देखा, और कोई चीज़ें ओलंपिक वगैरह होने वाली, कबड्डी गेम से शुरुआत की जिसका अमिताभ बच्चन जी ने स्पॉन्सर किया। मतलब कि आज पेटीएम के अंदर भी आज मान लो आप आवाज़ सुनोगे तो अमिताभ बच्चन की आपको सुनाई देगी। तो कहने का मतलब, मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ, लेकिन बात को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है कि जिसकी वजह से मार्केट में बिजनेस बढ़े, लोग वो चीज़ें यूज़ करें। तो वो चीज़ें यूज़ करने से आप मुझे इतना बताओ कि मार्केट क्या गिर सकता है या चढ़ सकता है? क्योंकि इन लोगों ने पिछले 3 साल से मैं अगर आपको यूँ बताऊँ, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों को कोई रिटर्न मिला ही नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक म्यूचुअल फंड जो नए नए जिन्होंने एंट्री ली ना, तो यहाँ पे जिसने एंट्री ली उसे उसे इंटरेस्ट नहीं मिला। तो क्या उसे इंटरेस्ट नहीं देना है? इसके लिए मैंने है ना इसकी 814 चैनल बना दी। भैया ब्रोकर आपको बाद में बताएंगे, पहले मैं बता देता हूँ कि ब्रोकर लोग कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। बस मेरा ये वीडियो बनाने का पीछे मेरा मकसद एक ही है कि ये वीडियो का बनाने का मकसद एक ही है कि भैया ब्रोकर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और ये जो होता है ना, परसेंटेज होता है यहाँ पे, ये जो होता है यहाँ पे होता है परसेंटेज, और ये होता है इनवर्ट स्केल। इनवर्ट स्केल का मतलब ये हुआ कि आप उल्टा करके देखो कि पुट के टारगेट क्या है, बराबर, पुट के सेटलमेंट क्या है। और परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि आपको CAGR अगर ढूंढना हो कि भाई 1 साल का CAGR, जैसे आप ढूंढ रहे हो कि 21% का CAGR होता है, तो दूसरे साल का जो होता है 44 का, तीसरे साल का होता है 66, तो वो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। भैया ये यहाँ पे जो 216 लिखा है ना, तो इसका मतलब कि 61% CAGR, यहाँ पे 66% आपको ये 216.62, मतलब ही ये हुआ कि 66% यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। बिकॉज कि यहाँ पर जिन्होंने निवेश किया उनको यहाँ भी निवेश करना पड़ा, और जब जाके यहाँ पर इनको मुनाफा मिलेगा। अब सोचो मेरी बात कि यहाँ पे किसी ने ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो उसको कितना मुनाफा मिलेगा। अरे भैया 137 का प्रीमियम मेरा मान लो 1500 चला गया, तो उसको कितना जाएगा प्रीमियम? लेकिन ये चीज़ें है ना सीख कर आती है, ऐसे ही नहीं आती है। तो आशा रखता हूँ कि मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, सीखिए और आगे बढ़िए। लिमिट रखिए, बाय की लिमिट रखिए। बोलते हैं ना कि जैसे भैया मार्केट 300 पे, तो 300 पे बाय नहीं करना चाहिए, उसकी लिमिट आएगी, वो लिमिट आएगा। 185 पर लिमिट होती है, 175 की लिमिट होती है, 166 की लिमिट होती है। जब गिरता है ना सड़सड़ाट बैंक निफ्टी, तो नीचे आता है, फिर निफ्टी उसके हिसाब से नीचे आएगा, और निफ्टी 50 उसके हिसाब से नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त होती है, सेलिंग ज़बरदस्त होती है, तो उसका 300 का प्रीमियम जो होता है ना, घूम घूम के सीधे 112 चला आता है, कभी कभी 180 चला आता है, 166 चला आता है, और कभी कभी 128 भी चला आता है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो होता है, पुट ज़्यादा लॉन्ग नहीं देती है, लेकिन एसएल खाने के लिए जल्दी जल्दी नीचे आएगा, लिमिट पे नीचे आएगा, लेकिन पुट का टारगेट नहीं देगा। ध्यान रखना, पुट का टारगेट आपको छोटा मिलेगा। तो आशा रखता हूँ कि चीज़ सीखे, समझे, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। आपने अगर पुट ली है और पुट का प्रीमियम मान लो घिस 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 कर रहा है, तो उस पुट से निकल जाओ, वरना आपका पूरा प्रीमियम जीरो कर देगा। थैंक यू दिनेश अग्रवाल, जय हिंद जय भारत।